ठीक है, इसी क्वेश्चन में ऐसा क्या हो जा रहा है कि गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, सो लेक्चर 6 straight lines. Okay, so the question was हाँ, क्वेश्चन वाज कि अगर मेरे पास कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ऐसा कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और उस इक्विलैटरल ट्राइंगल के और उस इक्विलैटरल ट्राइंगल के दो वर्टाइसेस दिए हुए हैं। ठीक है, एक वर्टेक्स है x1, y1 और दूसरा वर्टेक्स है x2, y2। ठीक है, और आपको उसी इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स निकालना है x3, y3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सो इनके कुछ नाम दे देते हैं, इनके कुछ नाम दे देते हैं A B C। ठीक है, ओके। अब एक तरीका जो जो हमेशा हम यूज करने वाले हैं, दैट इज यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करके हम क्या करने वाले हैं, we'll say that this included angle is going to be pi by 3, this included angle is will be pi by 3। ठीक है, ये included angle अगर pi by 3 है, सो अगर मैं इसको आर्गेंट प्लेन पे लेके चला जाऊं तो मैं इस वाले का नाम रखता हूं Z1 और इस वाले का नाम रखता हूं Z3। ठीक है, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम रखता हूं Z1 और नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम रखता हूं Z3। ठीक है, तो यहां पर कोनी मेथड से, रोटेशन थ्योरम से मैं क्या लिखूंगा, कोनी मेथड या रोटेशन थ्योरम, कोनी मेथड या रोटेशन थ्योरम, ये सही है, सॉल्यूशन नहीं है इसका। पहले मैं इसको बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि क्यों गलत हो जा रहा है यहां पर बाकी क्वेश्चंस इससे क्यों सॉल्व हो जाएंगे वो भी चीज समझेंगे। सो दिस विल नॉट गिव अस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दिस विल नॉट गिव अस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पर हाँ मोस्टली क्वेश्चंस इसी से सॉल्व होते हैं। आप क्या करोगे भाई, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसा बिहेव करने लग गए हैं, तो Z1 को आप लिखोगे देखो भाई, इनफैक्ट इन पॉइंट्स के नाम ले लो, ये इसको पूरा पूरा Z1 और Z2 नहीं, ये ऐसे हम लेते थे, पॉइंट्स के वर्टाइसेस के नाम ले लेते थे। तो इसको बोलते थे Z3, 1 है तो इसको बोल देते हैं Z1, और 2 है तो इसको बोल देते हैं Z2। ठीक है, तो मैं लिखता था कुछ ऐसा, Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 multiplied by e raised to the power iota included angle। हाँ, included angle that is pi upon 3, pi upon 3। अब आपको पता चलेगा कि जो Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 है, ये दोनों ही इक्विलैटरल ट्राइंगल में मैग्नीट्यूड ऑफ साइड्स हैं, और ये दोनों ही मैग्नीट्यूड्स ऑफ साइड्स इक्वल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली चीज तो कहीं आने वाली ही नहीं है, ये वाली चीज तो 1 हो जाएगी। ठीक है, दोनों साइड्स के मैग्नीट्यूड है, Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड और Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड साइड्स की लेंथ है, तो ये वाली चीज तो इक्वल हो जा रही है और 1 हो जा रही है भाई। ठीक है, तो बचेगा मेरे पास Z3 माइनस Z1 दैट इज x3 प्लस आयोटा y3 माइनस x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2 माइनस x1 प्लस आयोटा y1। दिस इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 3। e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा, दैट इज cos ऑफ पाई अपॉन 3, और cos ऑफ पाई अपॉन 3 होता है 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा sin थीटा, सो √3 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप थोड़ा सा फंस जाओगे यहां पर। ठीक है, ये बहुत इजी दिखने वाली चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इस सिचुएशन में, केवल ये एक सिचुएशन में, क्योंकि मुझे एक्चुअली x1 और y1 कौन से नंबर्स हैं ये नहीं पता। ठीक है, x1 और y1 तो मेरे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो जो नए लोग हैं उनको समझ में आया क्या थोड़ा थोड़ा। कोनी मेथड में हमने क्या किया, जो फाइनल डंडा है ये वाला डंडा, इसका इसका टर्मिनल माइनस इसका इनिशियल, तो Z3 माइनस Z1 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को लेकर Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 किया भाई। AB और CD या BC, AB और BC के जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट किया, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट किया। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखने लग गया। अच्छा भाई,
यहां से आंसर पक्का पक्का मिलेगा, आंसर पक्का पक्का मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो रियल पार्ट बनने वाला है उसको राइट हैंड साइड के रियल पार्ट से आपको इक्वेट कर देना है, ठीक है। पर पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाओगे तो इसको ऐसे लिखोगे, x3 माइनस x1 प्लस y3 माइनस y1 का आयोटा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 विथ एन आयोटा। और इसको जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप किसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो x2 माइनस x1 एंड नेगेटिव ऑफ आयोटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 माइनस नेगेटिव ऑफ आयोटा y2 माइनस y1, ठीक है। अभी मैं RHS को लेके नहीं चल रहा हूं, मैंने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। जब इस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, जब डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो डिनोमिनेटर अब पक्का पक्का एक रियल वैल्यू देने लग जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में बचा x3 माइनस x1 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैं रियल पार्ट केवल लिख रहा हूं इसका, केवल रियल पार्ट। न्यूमरेटर से रियल पार्ट कैसे कैसे आएगा, जब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाए और ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो x3 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो जाता है माइनस ऑफ 1, तो प्लस y3 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y1, ठीक है। इधर से रियल पार्ट आया ये, और मेरा डिनोमिनेटर जो है, केवल मैं रियल पार्ट की बात कर रहा हूं अभी भाई, रियल पार्ट की बात कर रहा हूं, तो रियल पार्ट आ गया ये, और जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअली डिस्टेंस बता रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये वाले डिस्टेंस को आप r ले लो, लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म का दिखेगा, ठीक है। और क्योंकि RHS का जो रियल पार्ट है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो यहां पर 1/2 लिखा हुआ है, तो RHS के रियल पार्ट 1/2 से इक्वेट कर देंगे, RHS के रियल पार्ट 1/2 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, कि आपके जो दोनों वेरिएबल्स हैं, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो है x3 और y3, ठीक है। ये दोनों मिक्स्ड हो जा रहे हैं, इसी इक्वेशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो अगर बाकी सारे नंबर्स रहते x2 x1 y2 y1 और इनके और r, इन सारे नंबर्स, या आपको सारे नंबर्स पता होते तो क्या होता भाई, आपको एक इक्वेशन मिलता, कुछ x और y का इक्वेशन, बाकी सारे नंबर्स, मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलता। अभी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, पर वैसे अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करते तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलता। और फिर से अगर आप y के लिए भी इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे, दोनों तरफ के इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करोगे, तो वहां से भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा। और जब आप दोनों लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर दोगे तो आपको x3 और y3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है? रियल पार्ट ऑफ z कुछ ऐसे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो बेस्ट मेथड यही है, एक्सेप्ट जब मैं प्रूव कर रहा हूं, अदर देन दैट कभी भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, सॉरी, कभी भी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कोई प्रूफ आएगा रिलेटेड टू रोटेशन, दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। केवल यहां पर काम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि प्रूफ कर रहे हैं, सभी वेरिएबल्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मेरे एक्चुअली यहाँ तीनों वेरिएबल्स हैं, उनके पीछे जो छुपे हुए नंबर्स हैं वो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट मेथड रोटेशन के लिए, हमेशा यही सबसे बेटर मेथड होगा, ठीक है। पर अब इसे प्रूफ करना है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपको x3 और y3 को अलग करना पड़ेगा, और दूसरे वाले इक्वेशन से भी x3 और y3 को अलग करना पड़ेगा, और फिर उनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, दिस इज द बेस्ट मेथड। अब हम थोड़ा सा रोटेशन थ्योरम पे आ जाते, सॉरी, अब हम थोड़ा सा चेंजिंग एंड रोटेशन ऑफ एक्सिसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये था मेथड 1, जो हर क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस में सबसे बेस्ट मेथड होगा, पर ये यहां पर हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेथड 2 पे, जो यहां पर यूज करने वाले हैं। मेथड 2 में बहुत सारे मेथड्स हैं, और मेथड 2 में भी अगर कोई मेथड गड़बड़ी से थोड़ा सा गड़बड़ करोगे तो फिर से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार
जो थोड़ा सा जल्दी से करते हैं, क्योंकि हाँ काफी आगे का पढ़ना है। इससे सीखने को क्या मिलने वाला है, इससे सीखने को मिलने वाला है कि हम रोटेट कैसे करते हैं। हम बिना एक्सिस रोटेट किए, बिना ऑरिजिन शिफ्ट किए, कभी साइड को रोटेट करने को बोल दिया जाए तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, सो फाइन। अभी भी मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो x1 y1 है और x2 y2 एंड द थर्ड पॉइंट इज x3 y3। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज x3 y3। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे रोटेशन वाले जो फॉर्मूले हैं वो पता है, रोटेट करने वाले फॉर्मूले पता है। तो अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कुछ ऐसा रोटेट करूं, अभी नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस में कुछ ऐसा रोटेट करूं 60 डिग्रीज ऐसा रोटेट करूं ना कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसा बन जाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसे बन जाए। फिर से देखो, गड़बड़ है। हाँ, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसा रोटेट करना चाहता हूं कि वो ऐसे दिखने लग जाए, ऐसे दिखने लग जाए, ये वाले फॉर्म के दिखने लग जाए। मतलब मैंने अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया x1 y1 और फिर रोटेट कर दिया 60 डिग्री। ठीक है, जब मैं रोटेट कर दूंगा ना तो जो नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के, देखो ये वाला जो ए बी था वो पुराने वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पैरेलल था। अब ये जो नया वाला बनने वाला है ना, ये ए सी, जब मैं 60 डिग्री रोटेट कर दे रहा हूं, ये थोड़ा सा सही रोटेशन नहीं हुआ है, जब मैं 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो अब ये वाला पैरेलल हो जाएगा। अब ये वाला पैरेलल हो जाएगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो। ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये एक्स एक्सिस पैरेलल था ए बी के, जब मैं पैरेलल नहीं था, मतलब जैसा ये नेचर शो कर रहा था वैसा ही नए कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं रोटेट कर दूंगा तो ये वाला साइड नेचर शो करने लग जाएगा, ये वाला साइड नेचर शो करने लग जाएगा। पर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को कितने एंगल रोटेट करने वाला हूं, 60 डिग्रीज का एंगल देने वाला हूं, 60 डिग्रीज का एंगल देने वाला हूं। तो अब ये नया वाला जो साइड है, ये इस ओरिजिनल ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है अब ये वाला पॉइंट बन जाएगा। चमक रही है क्या चीज भाई? फिर से सुनो, फिर से सुनो। क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से 60 डिग्री का, ये दोनों पॉइंट्स ए के अबाउट एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जो बी पॉइंट था मेरे ओरिजिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अगर मैं अपने एक्सिस को 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो अब सी पॉइंट हो जाएगा नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अरे दोनों चीजें सेम, हमने पढ़ा था ना। या तो आप सी को 60 डिग्री रोटेट कर दो, ठीक है, या तो आप सी को उधर ही रखो और अपने एक्सिस को 60 डिग्री रोटेट कर दो, तो जैसा बी बिहेव कर रहा था अब वैसा सी बिहेव करने लग जाएगा। ये चीज पता है भाई? समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? फिर से रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं। यस आप एक बार फिर से सोचो, फिर से थोड़ा सा गौर करो। अगर मैं सी, ये डंडा है, सी को 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो बी बन जाएगा, सी को 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो बी बन जाएगा। और मैं सी को उधर ही रखता हूं, बी को इधर ही रखता हूं, मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को 60 डिग्री रोटेट कर देता हूं, तो जो बी है अब वो सी बन जाएगा। अब नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में जैसा बी बिहेव कर रहा था पुराने वाले के रिस्पेक्ट में, वैसा सी बिहेव करने लग जाएगा नए वाले के रिस्पेक्ट में। किसी को इसमें कोई डाउट भाई? कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट भाई? ऋषिकेश, अनीशा, आयुष, उद्यान, पार्थ? हाँ, सर एक्सिस को 60 डिग्री बिहेवियर के बारे में एक और बार रिपीट। किसके किसके बारे में? सर एक्सिस को 60 डिग्री तो बी सी जैसा बिहेव करेगा। हाँ, फिर से रिपीट करता हूं, फिर से। जो पॉइंट अभी सी दिख रहा है वो, सॉरी, जो पॉइंट अभी बी दिख रहा है वो सी बन जाएगा। देखो ना, तुम ऐसा बोल रहे हो ये राम और श्याम है, मैं बोल रहा हूँ राम श्याम के पास आ रहा है, या मैं श्याम ये एक्सिस को उठा करके यहां पर ले आ रहा हूं। ठीक है, यहां पर श्याम है, यहां पर राम है, तो अभी श्याम बैठा हुआ है जमीन पर। अब मैं या तो राम को बुला लूं जमीन पर और श्याम के पास पहुंच जाए तो राम और श्याम एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, या फिर मैं इस एक्सिस को ही उठा करके लेके चले जाऊं राम के पास, तब भी राम जमीन पर आ जाएगा। ठीक है, वैसी ही चीज हो रही है यहां पर। मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि इंस्टीड ऑफ रोटेटिंग, एक सेकेंड, इंस्टीड ऑफ रोटेटिंग सी टू बी, पॉइंट सी को पॉइंट बी पे पहुंचाने की जगह मैं एक्सिस को 60 डिग्री रोटेट कर दे रहा हूं। तो अब नए वाले एक्सिस, जो पुराने वाले एक्सिस के लिए पॉइंट बी दिख रहा था, जैसा वो नेचर शो कर रहा था, जितना दूर था, जितने डिस्टेंसेस थे उसके एक्स और वाई एक्सिस से, अब वो नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में सी दिखने लग जाएगा वैसा ही, जितना उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, सॉरी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है और जितना उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, अगर मैंने 60 डिग्री का रोटेशन दे दिया तो, अगर मैंने 60 डिग्री का रोटेशन दे दिया तो। ठीक है, फिर से समझाऊं क्या? फिर से मजा आ रहा है मुझे तो।
कोई और सीखना चाहता है? फिर से बताऊं क्या? क्योंकि ये सबसे छोटा मेथड है इस चीज को प्रूव करने के लिए। हाँ बोलो बोलो बेटा। रिपीट। हाँ हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना डाउट एक बार टाइप कर दीजिए। सर प्लीज रिपीट अच्छा द प्लीज लास्ट रिपीट। पार्ट। हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहां पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहां पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट बी है। अभी जो जैसा पॉइंट बी दिखता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और सी पॉइंट उससे 60 डिग्री का एंगल बना करके एक डंडा सी पॉइंट यहां पर है। अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा ना, तो अभी पुराने वाले के रिस्पेक्ट में जितना एक्स एक्सिस से बी का डिस्टेंस था और जितना वाई एक्सिस से बी का डिस्टेंस था, वही नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में सी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगा और सी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगा, अगर मैं 60 डिग्री कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दे रहा हूं तो। 60 डिग्री कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दे रहा हूं तो ठीक है। ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 60 डिग्री रोटेट करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को 60 डिग्री रोटेट करना है, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, आप पॉइंट सी को रोटेट करके बी के पास ले आओ और दोनों सेम बन जाएं, दोनों सेम बन जाएं, ठीक है। मतलब ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री रख के रोटेट करोगे, तो जैसा पहले पॉइंट बी दिख रहा था पुराने वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वैसा पॉइंट सी दिखने लग जाएगा, वैसा नेचर सी शो करने लग जाएगा नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? जिसका ये डाउट था क्लियर हुआ? यस हाँ ठीक है। यस सर। अब देखो इतना क्लियर हो गया ना, तो इतना क्लियर हो गया तो बस आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ना मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो x1 y1 है, क्योंकि रोटेशन का जो हमने फॉर्मूला, पहले तो रोटेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है वो याद कर लेते हैं। रोटेशन का फॉर्मूला पढ़ा है ओल्ड टू न्यू जाते हैं जब, तो कॉस साइन माइनस साइन कॉस ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो नया कोऑर्डिनेट होता है, जो नया कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज कौन बताएगा भाई? अनीशा बोल तो। कैपिटल एक्स इज एक्स कॉस थीटा प्लस, हाँ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई इज माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है। वाई कॉस क्या? ओके फाइन, ठीक है। सो अब देखो यहां पर केवल सब्स्टिट्यूशन करना है, पर ये सब्स्टिट्यूशन आपको पता है ये वाला सब्स्टिट्यूशन कब होता था? किसी को याद है ये वाला सब्स्टिट्यूशन कब होता था? जब मेरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑरिजिन पे होते थे, मेरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑरिजिन पे होते थे, ठीक है। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑरिजिन पे होते थे। अभी क्या ये ऑरिजिन पर है? नहीं, ये ऑरिजिन पे नहीं है। ऑरिजिन पे पहुंचाना है, पहले ऑरिजिन पे पहुंचाना है। तो ऑरिजिन पे देखो रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट होने वाला है, यहां पर रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट होने वाला है? पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो मैं ए को उठा के ऑरिजिन पे रख रहा हूं। देखो ऑरिजिन कैसे शिफ्ट करना, केवल डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने से नहीं चलेगा, फॉर्मूला याद नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। कैसे? आप ए को ऑरिजिन पे शिफ्ट करने वाले हो, मतलब आप ए के कोऑर्डिनेट्स में क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हो? माइनस ऑफ x1 और माइनस ऑफ x1 और माइनस ऑफ y1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या ये ऑरिजिन पे चला जाएगा? माइनस ऑफ x1 और माइनस ऑफ y1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑरिजिन पे चला जाएगा। तो बाकी पॉइंट्स में भी यही करना है भाई। ऐसा देखो, ऐसा देखो, इस चीज को देखो, इस चीज को देखो। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है ऐसा, ठीक है, ये देखो, ये मोबाइल मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और ये मेरा पॉइंट है, इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ये वाला डिस्टेंस है कुछ मान लो 2 और ये ऊपर वाला डिस्टेंस है 3, ठीक है। अब मैं इसको उठा करके यहां पर पहुंचा दे रहा हूं, तो क्या मैंने फिगर को थोड़ी ना चेंज किया, मैंने दोनों के x और y कोऑर्डिनेट्स, यहां पर मान लो ये 2,3 है और ये 4,5 है समथिंग, ठीक है। तो मैं अगर 2,3 को खिसका के इधर ऑरिजिन के पास ले जा रहा हूं ना भाई, 2,3 को खिसका के ऑरिजिन के पास ले जा रहा हूं, तो मैंने दोनों ही कोऑर्डिनेट्स में इनफैक्ट हर एक पॉइंट जो इस लाइन पर है, हर एक पॉइंट में सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 x एक्सिस के लिए और सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 y एक्सिस के लिए। पूरी की पूरी चीज को उठा के यहां पर रख दिया जा रहा है। तो हर एक पॉइंट उतना ही शिफ्ट कर रहा है जितना मैंने पहले वाले पॉइंट को शिफ्ट किया। पहला वाला पॉइंट अगर 2,3 है और उसको 0, 0 पे पहुंचा दे रहा हूं, तो हर एक पॉइंट को मैं उतना ही शिफ्ट कर रहा हूं। इसलिए फिगर का जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, बस फिगर यहां पर था और यहां पर आ जा रहा है। क्लियर है चीज? तो अगर मैं x1, y1 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं पहले वाले पॉइंट से, इसका मतलब मैं x1, y1 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं हर एक पॉइंट से, ठीक है।
तो पहला जो काम है मैंने सबको ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। पॉइंट ए को ऑरिजिन बना दिया तो पॉइंट बी बन जाएगा x2 माइनस, पॉइंट बी बन जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और पॉइंट सी सॉरी y2 माइनस y1 और पॉइंट सी बन जाएगा x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। ठीक है, अब इसमें किसी को डाउट है? पहला वाला स्टेप तो आपको समझ में आ गया था भाई, पहला वाला स्टेप आपको समझ में आ गया कि रोटेट करना, एक्सिस को रोटेट करना या सी को रोटेट करके बी के पास पहुंचा देना बिल्कुल सेम है। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट कि भाई ऑरिजिन पे पहुंचा दिया, ये वाली चीज भी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो अब ये वाली चीज भी क्लियर है, तो जो नया कोऑर्डिनेट है वो क्या है? ये कैपिटल एक्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? नए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बनने वाले हैं? x3 माइनस x1। ठीक है, और जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था रोटेशन के पहले, जो कोऑर्डिनेट था, जो x3, y3 नया बनने वाला है वो पहले b दिख रहा था। ठीक है, जो पहले b था अब वो c बनने वाला है। यार आवाज नहीं आ रही क्या? जो पहले b था वो अब c बनने वाला है। ठीक है, तो c विल बी माय न्यू कोऑर्डिनेट्स, उसी पॉइंट का, वही पॉइंट b का नया कोऑर्डिनेट बनने वाला है। रोटेट करने के बाद जैसा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी दिख रहा था, अब वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी बनने वाला है। ठीक है, तो रोटेशन के बाद x3 माइनस x1 विल बी, रोटेशन के पहले वो पॉइंट कैसा दिखता था? x2 माइनस x1 कॉस ऑफ थीटा, कितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं? 60 डिग्री, प्लस y2 माइनस y1 साइन ऑफ थीटा, कितने एंगल से रोटेट किया? √3/2। ठीक है, इसलिए अगर मुझे यहां से x3 की वैल्यू चाहिए तो यहां से x3 की वैल्यू मिल जाएगी x2 प्लस x1/2 विद अ पॉजिटिव साइन √3 y2 माइनस y1/2। क्लियर है? यस अब y के बारे में बात, तो आपको इसकी जगह पे x2 माइनस x1 वो एक बार समझाइए। हाँ, देख सुज्ञान, फिर से समझ ले, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सी चीज है यहाँ पर। आप ऐसा समझो ना कि ओरिजिनल वाला ये था, ओरिजिनल वाला x2 नहीं है, मैंने ऑरिजिन पे शिफ्ट कर दिया है, ऑरिजिन शिफ्ट कर दिया तो ओरिजिनल वाला ये है x2 माइनस x1। ठीक है, और जो फाइनल वाला आने वाला है वो है x3 माइनस x1। फाइनल वाला कैसे आने वाला है x3 माइनस x1 भाई? जब मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो जो ओरिजिनली x2 माइनस x1 दिखता था वो बाद में x3 माइनस x1 बनने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअली जो ओरिजिनल वाला है वो यहां पर मैं रखता हूं, ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जो नया वाला है वो यहां पर रखते थे, न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो नए में बनने वाला है x3 माइनस x1, ओरिजिनल में था x2 माइनस x1, या उसके ऑर्डिनेट के लिए y2 माइनस y1। चमका क्या सुज्ञान? यस सर। हाँ, फिर से किसी को नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछ लो भाई। कैपिटल एक्स का मुझे समझा नहीं सकते। कैपिटल एक्स का नहीं समझा? कैपिटल एक्स x3 माइनस x1 कैसे हुआ ये नहीं समझा क्या? हाँ सर। हाँ तो देख भाई, आप ऐसा सोच लो ना कि ये वाला पॉइंट जो बनने वाला है, ये वाला पॉइंट जो x3, y3 है, ये सेम पॉइंट हो जाएगा नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये सेम पॉइंट हो जाएगा जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में x2, y2 बिहेव कर रहा था, जैसा वो नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में x3, y3 बिहेव करने लग जाएगा। तो नए कोऑर्डिनेट, मैं रोटेट करके इस पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा हूं। आप ऐसा सोचो कि रोटेशन के बाद जैसा पॉइंट बी दिखता था, अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट से। ठीक है, पर नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में, नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में x3 और y3 का जो x एक्सिस से डिस्टेंस और y एक्सिस से डिस्टेंस है, कैपिटल x और कैपिटल y का जो नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में x और y से डिस्टेंस है, वो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस था भाई। ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट भी यहां पर था, कुछ पैरेलल जैसी लाइन आ रही थी यहां पर, ऐसा देख लो, यहां पर ये छोटा सा डिस्टेंस था, ये छोटा सा डिस्टेंस x एक्सिस से था, ये बड़ा सा डिस्टेंस y एक्सिस से था। ठीक है, कुछ वैसी ही चीज होगी जब आप इसको ऑरिजिन पे शिफ्ट करके रोटेट कर दोगे तो छोटा सा डिस्टेंस x एक्सिस से आएगा, बड़ा सा डिस्टेंस y एक्सिस से आएगा। चमक रहा है चीज भाई? चमक रही है चीज? नहीं समझ में आ रही? यस सर। रोटेट करने के बाद ना ये वही वाला छोटा सा डिस्टेंस है, ये वही वाला बड़ा सा डिस्टेंस है, वही वाला बड़ा सा डिस्टेंस है। ठीक है,
तो वही चीज आ जा रही है, कैपिटल X x3 माइनस x1 है, कैपिटल Y y3 माइनस y1 है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आपको डायरेक्टली फॉर्मूले याद नहीं करने हैं ट्रांसफॉर्मेशन जब दोनों चीजें आ जा रही हो, ऑरिजिन भी शिफ्ट कर दिया जा रहा हो और एक्सिस भी रोटेट कर दिए जा रहे हो, तो याद नहीं करना है भाई। एक को ऑरिजिन पे पहुंचा दिया मैंने, एक पॉइंट जिसके बाद रोटेशन हो रहा है उसको ऑरिजिन पे पहुंचा दिया और उसके बाद रोटेट कर दिया जैसे हम रोटेट करते हैं, ठीक है। पर बहुत रेयर केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि जो एक्चुअल मेथड है, जो सबसे बेस्ट मेथड है, वो तो कोनी मेथड है जो हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है। सेम इज द केस विद y। y के लिए सॉल्व कर लोगे आप अपने से, अभी भी कर देते हैं। सो y एक्सिस के लिए क्या, सॉरी y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या लिखेंगे भाई, y3 माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। अरे तो मिट जा रहा है भाई, ये हो जाएगा y3 माइनस y1। ध्यान से देखो भाई, y3 माइनस y1 इज माइनस ऑफ x। माइनस ऑफ x मतलब ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या था भाई, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे x2 माइनस x1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, √3/2, ठीक है, प्लस y टाइम्स ऑफ कोसाइन थीटा। y क्या है भाई, y2 माइनस y1 है, कोसाइन थीटा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बिकम, मैं y वाले कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा पहले लिख दे रहा हूं, x वाले कोऑर्डिनेट्स को बाद में लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मिलेगा y3 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y1/2 माइनस √3 x2 माइनस x1/2, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मेरे y3 के कोऑर्डिनेट्स। पर अभी एक चीज छूट रही है भाई, वहां पर तो प्लस माइनस और माइनस प्लस में दो आंसर्स थे, ठीक है। तो एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल सकता है क्या, नीचे बिल्कुल सही, एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल सकता है जब मैं ये 60 डिग्री का रोटेशन ना करके ये वाले 60 डिग्री का रोटेशन कर दूं, ये वाले 60 डिग्री का रोटेशन कर दूं, तो एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। मतलब आप अगर अपने एक्सिस को क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट करोगे तब भी उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे, नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेम ही दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर जो 60 डिग्री प्लस लिया था, आप थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 60 डिग्रीज भी ले सकते हो, उससे दूसरे वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ भाई, जल्दी से आगे बढ़ जाएं, समझ में आया सभी को रोटेशन वाली चीज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हम ये मेथड यूज करेंगे। बेस्ट मेथड कौन सा है, अभी भी कोनी मेथड है, बेस्ट मेथड कोनी मेथड ही है, ठीक है, बेस्ट मेथड कोनी मेथड ही है। ये तो जबरदस्ती का किया, क्योंकि इससे छोटा कोई दूसरा मेथड नहीं है जहां पर हम इतने जल्दी से कोऑर्डिनेट्स निकाल लें भाई। गूगल बुक्स में इसका क्वेश्चन तो दिया है पर सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो चलो भाई, हमने ये तो सॉल्व कर लिया, और एक और क्वेश्चन अगले हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते क्या, इसी हफ्ते के लिए, इस हफ्ते का क्वेश्चन फॉर द वीक। मुझे लगता है कि आप लोग अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको दोनों मेथड समझ में आ गए हैं, अब थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस हफ्ते का क्वेश्चन फॉर द वीक, ओके ठीक है, इस वीक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैसा है, यहां पर बोला जा रहा है इफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, if line joining points 4,3 and line joining points 4,3 and 2, minus of 1 is rotated about the point 2, minus of 1 to an angle of 15 degrees, 15 डिग्रीज के एंगल पे रोटेट कर दिया। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। ठीक है, आसान है। एक लाइन को रोटेट किया तो आप पहले लाइन का देखो,
हमने अभी तक पढ़ा क्या था, जो पढ़ा था उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना, आपको केवल पॉइंट पॉइंट पे खेलना है। हमने पढ़ा था कि 4,3 और अगर मैं 2,-1 से एक लाइन का इक्वेशन लिख दे रहा हूँ तो लाइन के इक्वेशन में x और y हो जाएगा। आप 15 डिग्री रोटेट कर दिए तो वहीं पर जो कैपिटल X हो जाएगा वो वही x cos थीटा प्लस y sin थीटा और -x sin थीटा प्लस y cos थीटा हो जाएगा। वैसे नहीं करना है आपको, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कोनी मेथड अप्लाई करना है, कोनी मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वही सीखने की चीज है कि आप क्या करोगे, 2,-1 तो मेरा नए वाले लाइन पर भी पॉइंट बनेगा, पर 4,3 को 4,3 वाले पॉइंट पे मैंने रोटेशन कर दिया है। ठीक है, 2,-1 को आपको 2,-1 आपको एज इट इज रखना है। 4,3 वाले पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर 15 डिग्री इधर और 15 डिग्रीज इधर रोटेट कर दिया गया, तो यहां पर पहुंच सकते हो और यहां पर पहुंच सकते हो। तो इस वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए और इस वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अभी भी डिस्टेंस सेम रहने वाला है। अब आपको मजा आ जाएगा, जो हमने अभी अप्रोच पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो यहाँ पर बहुत काम का है। ठीक है, तो ट्राई करना भाई, ये दोनों क्वेश्चंस, सॉरी ये दोनों क्वेश्चंस नहीं, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, ओके फाइन, यहाँ पर मैं